एक वक्त था, आपको याद होगा, जब पृथ्वी शॉ का नाम आता था तो लगता था भाई अगला सचिन या सहवाग या शायद लारा भी। मतलब उम्मीदें आसमान छू रही थी। हाँ बिल्कुल। अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी, लगा कि बस स्टार आ गया है। लेकिन आज कहानी थोड़ी अलग है। तो आज हम पृथ्वी शॉ के हालिया करियर स्ट्रगल्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, और खास तौर पर उन्होंने खुद क्या कहा है कि क्या गलत हुआ। सही। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, उनके कुछ हालिया इंटरव्यूज भी हैं। तो कोशिश यही है कि समझें कि ये फॉर्म में गिरावट क्यों आई और क्या वापसी की कोई उम्मीद है। चलिए देखते हैं। तो पहले जरा हाल की जो निराशाजनक बातें हुई उन पर आते हैं। जैसे 2025 आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रह जाना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी, एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसे फ्यूचर स्टार माना जा रहा था। फिर मुंबई की रणजी टीम, विजय हजारे टीम, दोनों से बाहर। और जो कारण बताए गए मतलब रिपोर्ट्स में, वो भी काफी चिंताजनक थे। फिटनेस, अनुशासन की कमी, ट्रेनिंग मिस करना। बिल्कुल। और अब तो उन्होंने मुंबई से एनओसी भी मांगी है, शायद महाराष्ट्र के लिए खेलें, एक नई शुरुआत के लिए। हाँ, ये जो झटके हैं ना, ये सिर्फ मतलब करियर स्टैट्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा डेंट है उस खिलाड़ी के लिए, यही कहा। जिसे कभी इंडिया का नेक्स्ट बिग थिंग माना जा रहा था। ये दिखाता है कि यंग टैलेंट पर प्रेशर और स्क्रूटिनी कितनी ज्यादा होती है। शिखर से यहाँ तक आना ये बहुत तेजी से हुआ है। ये तो हुई बाहर की बातें, रिपोर्ट्स। पर शॉ ने खुद इस मुश्किल दौर के बारे में क्या कहा है? उन्होंने भी काफी खुलकर बात की हाल में। हाँ, और ये हिम्मत की बात है वैसे। बिल्कुल। उन्होंने माना कि क्रिकेट को कम समय देना शुरू कर दिया था। प्रैक्टिस जो पहले शायद 8 घंटे करते थे, वो घटाकर 4 घंटे कर दी। ये तो शॉकिंग है, 8 से सीधा 4। हाँ, और ये भी कहा कि कुछ गलत दोस्त बना लिए, और साफ कहा मैं भटक गया था। कुछ पर्सनल चीजें भी बताई, जैसे दादाजी की डेथ, फैमिली इश्यूज, और एक बात जो थोड़ी दिल को लगती है जी। वो ये कि बुरे वक्त में सिर्फ ऋषभ पंत और सचिन तेंदुलकर ने ही उनसे कांटेक्ट किया। अच्छा, ये बात उन्होंने मेंशन की। हाँ। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा एनालाइज करें तो उनका ये खुलकर बोलना, गलतियां मानना, ये किसी भी कमबैक के लिए पहला स्टेप होता है। सही। सबसे जरूरी। सही। ये जो प्रैक्टिस 8 से 4 घंटे वाली बात है ना, ये सिर्फ टाइम कम करना नहीं है। ये शायद दिखाता है कि खेल के प्रति जो मेंटल फोकस होता है, जो प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है, वो कहीं कम हो गया था। वो समर्पण है। हाँ, वही। और जब फोकस हटता है तो फिर वो छोटी छोटी टेक्निकल कमियां भी दिखने लगती हैं। और ये बात सीधे उन डिसिप्लिन वाली रिपोर्ट से जुड़ती हैं जो हमने सुनी। मतलब ऑफ फील्ड चीजें ऑन फील्ड परफॉर्मेंस को कितना अफेक्ट करती हैं, ये साफ दिखता है। लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना, उम्मीद की किरण। हाल में T20 मुंबई लीग में वो एक पारी खेली उन्होंने। हाँ। 34 गेंद पर 75 रन। हाँ, वो कमाल की पारी थी, एकदम नेचुरल टैलेंट की झलक। ऐसा लगा जैसे बल्ला बोल रहा हो कि मैं अभी यहीं हूं। और बात यहाँ दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कहा भी कि वो हार्डवर्क के लिए फिर से तैयार हैं, बेसिक्स पर वापस जा रहे हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि वो वापसी कर सकते हैं। देखिए, वो पारी टैलेंट की झलक जरूर थी, कॉन्फिडेंस बूस्टर भी, लेकिन आगे का रास्ता सिर्फ उस एक पारी से तय नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जरूरत है कंसिस्टेंट फिटनेस की, डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाने की, और वो जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है उसे वापस पाने की। सही। नई टीम में जाना, जैसे शायद महाराष्ट्र, वो एक फ्रेश स्टार्ट दे सकता है, एक नई हवा। पर वो तभी काम करेगा जब वो उन कोर इश्यूज को एड्रेस करे जिनकी वजह से ये सब हुआ। हाँ, क्योंकि देखिए, T20 मुंबई लीग एक चीज है और इंटरनेशनल क्रिकेट या टॉप लेवल डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रेशर बिल्कुल अलग। एग्जैक्टली। तो क्या उस एक पारी से ज्यादा उम्मीद लगाना ठीक रहेगा? असली टेस्ट तो कंसिस्टेंसी का ही होगा ना। बिल्कुल सही कहा, कंसिस्टेंसी ही की है। वो एक पारी एक स्पार्क थी, चिंगारी, पर उसे आग बनाए रखने के लिए लगातार परफॉर्म करना होगा। ये नई शुरुआत एक मौका जरूर है, पर ये एक इम्तिहान भी है। क्या वो ये मौका भुना पाएंगे? क्या वो दिखा पाएंगे कि उन्होंने सबक सीखा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। सही। तो अगर हम समराइज करें तो सफर बड़ा ड्रामेटिक रहा है। अंडर 19 कैप्टन की ग्लोरी, डेब्यू टेस्ट सेंचुरी का धमाका, और फिर ये गिरावट, फॉर्म, फिटनेस, टीम में जगह का स्ट्रगल। बिल्कुल। लेकिन अब गलतियां मानने की हिम्मत और हाल के कुछ पॉजिटिव साइन ये एक उम्मीद तो जगाते हैं। चैलेंज साफ है, पोटेंशियल को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में बदलना। एकदम, ये उनके करियर का एक बहुत ही अहम मोड़ है। अब देखना यह है कि पृथ्वी शॉ इंडियन क्रिकेट में एक शानदार कमबैक स्टोरी लिखते हैं या फिर एक वार्निंग स्टोरी बनकर रह जाते हैं। टैलेंट वेस्टेड वाली कहानी। हाँ, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ते हैं। एक यंग एथलीट के लिए जो इतनी जल्दी फेम और प्रेशर देखता है, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम
कितना जरूरी होता है। बहुत ज्यादा। और शॉर्टी केस में जैसा उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 लोगों ने कांटेक्ट किया, ये सपोर्ट सिस्टम की कमी की तरफ इशारा करता है क्या? ये सोचने वाली बात है।